हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जे नॉलेज क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9 का फिजिक्स का चौथा चैप्टर गुरुत्वाकर्षण का अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला नंबर प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर लिखना है, जिस बल के कारण वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करती है उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। चलिए, दूसरा नंबर प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान लिखें। तो इसका उत्तर लिखना है 6.673 गुना 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। चलिए, तीसरा नंबर प्रश्न है, पृथ्वी तथा उसकी सतह पर रखी किसी वस्तु के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का परिमाण ज्ञात करने के लिए सूत्र लिखें। तो इसका उत्तर लिखना है F = G/m/r²। चलिए, 4 नंबर प्रश्न है, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार बदलेगा? तो इसका उत्तर लिखना है, गुरुत्वाकर्षण बल 4 गुना हो जाएगा। चलिए, 5 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी और चंद्रमा एक दूसरे गुरुत्वीय आकर्षण बल से आकर्षित करते हैं। क्या पृथ्वी जिस बल से चंद्रमा को आकर्षित करती है वह बल उस बल को जिससे चंद्रमा पृथ्वी को आकर्षित करता है बड़ा है या छोटा या बराबर है? बताएं क्यों? तो इसका उत्तर लिखना है, ये दोनों बल क्रिया प्रतिक्रिया बल हैं, अतः न्यूटन के तृतीय गति नियम से बराबर होंगे। चलिए, 6 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी तथा किसी वस्तु के बीच गुरुत्वाकर्षण बल को हम क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर लिखना है, गुरुत्व बल। चलिए, 7 नंबर प्रश्न है, मुक्त पतन क्या है? तो इसका उत्तर लिखना है, जब वस्तुएं पृथ्वी की ओर केवल गुरुत्व बल के कारण गिरती है तब हम कहते हैं कि वस्तुएं मुक्त पतन में है। चलिए, 8 नंबर प्रश्न है, मुक्त पतन का त्वरण या गुरुत्वीय त्वरण क्या है? तो इसका उत्तर लिखना है, जब कोई वस्तुएं मुक्त पतन में हो, अर्थात जब कोई वस्तु पृथ्वी के गुरुत्व बल के अधीन गिरती हो तो उसके त्वरण को मुक्त पतन का त्वरण या गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। चलिए, 9 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी के ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान महत्तम होता है या न्यूनतम? तो इसका उत्तर लिखना है, महत्तम। चलिए, 10 नंबर प्रश्न है, कमानीदार टूला से किसी वस्तु का क्या मापा जाता है? तो इसका उत्तर लिखना है, भार। चलिए, 11 नंबर प्रश्न है, एक कागज की शीट उसी प्रकार की शीट को मोड़कर बनाए गेंद से धीमी क्यों गिरती है? तो इसका उत्तर लिखना है, वायु का प्रतिरोध कागज की गेंद की अपेक्षा कागज की शीट पर अधिक होता है, इसलिए गेंद की अपेक्षा शीट धीमी गिरती है। चलिए, 12 नंबर प्रश्न है, किसी वस्तु के द्रव्यमान उसके भार और गुरुत्वीय त्वरण में क्या संबंध है? तो इसका उत्तर लिखना है, वस्तु का भार बराबर वस्तु का द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण। चलिए, 13 नंबर प्रश्न है, एक पिंड का द्रव्यमान 40 kg है। यदि पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो तो पृथ्वी पर इसका भार क्या होगा? तो इसका उत्तर लिखना है, देखिए यहाँ पर 400 न्यूटन हो जाएगा। चलिए, 14 नंबर प्रश्न है, एक पिंड को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है, क्या उसका द्रव्यमान भार बढ़ता है या घटता है या अचल रहता है? तो इसका उत्तर लिखना है, पिंड का द्रव्यमान अचल रहता है परंतु भार घटता है। चलिए, 15 नंबर प्रश्न है, दाब क्या है? दाब का SI मात्रक लिखें। तो इसका उत्तर लिखना है, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल को दाब कहते हैं, इसका SI मात्रक पास्कल होता है। चलिए, 16 नंबर प्रश्न है, प्रणोद से आप क्या समझते हैं? इसका SI मात्रक क्या होता है? तो इसका उत्तर लिखना है, किसी सतह पर लंबवत लगने वाले कुल बल को प्रणोद कहते हैं, इसका SI मात्रक न्यूटन होता है। चलिए, 17 नंबर प्रश्न है, तेज धार वाली कैंची से कपड़ा कम बल लगाने पर भी क्यों कट जाता है? तो इसका उत्तर लिखना है, तेज धार वाली कैंची में क्षेत्रफल न के बराबर होता है, इसलिए हल्का सा भी बल लगाने पर कपड़ा कट जाता है। चलिए,
18 नंबर प्रश्न है, मोटर गाड़ी या ट्रकों के टायर अधिक चौड़े क्यों होते हैं? तो इसका उत्तर लिखना है क्योंकि मोटर गाड़ी या ट्रकों का भार अधिक होता है, इसलिए मोटर गाड़ी या ट्रकों के टायर अधिक चौड़े होते हैं। चलिए 19 नंबर प्रश्न है, किसी पिंड द्वारा विस्थापित द्रव का आयतन कितना होता है जब उसे द्रव में डुबाया जाता है? तो इसका उत्तर लिखना है आयतन बढ़ जाता है। चलिए 20 नंबर प्रश्न है, किसी द्रव में डुबोई गई वस्तु पर उत्प्लावन बल किस दिशा में कार्य करता है? तो इसका उत्तर लिखना है वस्तु पर उत्प्लावन बल ऊपर की ओर लगता है। चलिए 21 नंबर प्रश्न है, पानी के भीतर किसी प्लास्टिक के गुटके को छोड़ने पर यह पानी की सतह पर क्यों आ जाता है? तो इसका उत्तर लिखना है प्लास्टिक के गुटके पर ऊपर की ओर लगता उत्प्लावन बल उस पर नीचे की ओर गुरुत्व बल से अधिक होता है, अतः गुटका पानी की सतह पर आ जाता है। चलिए 22 नंबर प्रश्न है, यदि दो पिंड एक ही द्रव में पूरी तरह से डूबे हो और उनके भारों की हानियाँ समान हो तो उन पिंडों के आयतनों के बीच क्या संबंध होगा? तो इसका उत्तर लिखना है पिंड के भार में हानि पिंड द्वारा विस्थापित द्रव के बराबर होता है, अतः उन पिंडों के आयतन के बीच बराबर का संबंध होता है। चलिए 23 नंबर प्रश्न है, आपेक्षिक घनत्व का मात्रक क्या होता है? तो इसका उत्तर लिखना है आपेक्षिक घनत्व का मात्रक नहीं होता है। चलिए 24 नंबर प्रश्न है, किसी पदार्थ के आपेक्षिक घनत्व उसके घनत्व और पानी के घनत्व में क्या संबंध है? तो इसका उत्तर लिखना है आपेक्षिक घनत्व बराबर वस्तु का घनत्व बटा पानी का घनत्व। चलिए 25 नंबर प्रश्न है, द्रव की उत्प्लावकता के दो उपयोगों का उल्लेख करें। तो इसका उत्तर लिखना है जहाज का पानी पर प्लवन करना और दूसरा लिखना है मनुष्य का पानी में तैरना। चलिए अगला प्रश्न है 26 नंबर, पास्कल का नियम क्या है? तो इसका उत्तर लिखना है बंद द्रव के किसी भाग पर डाला गया दाब सभी दिशाओं में समान रूप से संचरित होता है। तो आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और क्लास 9 का फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का अति लघु, लघु और दीर्घ का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।